हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान की क्लासेस, पहली क्लास आपका यही होगा। ठीक है, इसमें हम चैप्टर देखिए भाग आपका पार्ट जो है 3 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और चैप्टर 9 आपका है। चैप्टर 9 नंबर पे आपको मिलेगा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ से। ठीक है, तो इस चैप्टर को हेडिंग डाल लीजिए। जितने भी आपके भाई बहन हैं या आपके दोस्त हैं या आपके पहचान वाले हैं उनको क्लासेस शेयर कर दीजिए कि कक्षा 10 2026-27 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लियर है? तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास में हम कुछ तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, और इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हमारे पास समय की कोई अभाव नहीं है, बहुत सारा समय है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखिए दोस्तों पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे क्या टॉपिक? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का हम यहाँ पर प्रकाश टॉपिक कवर करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के लिए। क्लियर है? तो ये आप लोग हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर प्रकाश। ठीक है, पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप? प्रकाश। प्रकाश हेडिंग डाल लेंगे। इसका इंग्लिश भी आप लिख लेंगे। ठीक है, लाइट। ठीक है, तो प्रकाश इसी को हम कवर करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो प्रकाश होता क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे जो बहुत सारे लाइट हो गए, जैसे बल्ब हो गया, ये भी प्रकाश है। ठीक है, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जितने प्रकार की भी लाइटें आप यूज करते हैं, हरा पीला नीला, ये सब क्या है? प्रकाश है। ठीक है, और प्रकाश होता क्या है? देखिए प्रकाश जो होता है बच्चों, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो हमारे आंखों को ऐसे खोल देता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। जैसे अगर हम लाइट देखते हैं तो आंखें हमारी खुल जाती हैं, हाँ लाइट दिख रहा है वहां पर। ठीक है, तो प्रकाश अगर ना रहे तो हम अपने आसपास की किसी भी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है क्या करने के लिए? वस्तुओं को देखने के लिए। और भी देख सकते हैं आप लोग सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं, सूर्य लाइट जिसको बोला जाता है। ठीक है, सूर्य लाइट जो होता है आप देखते हैं छतों पर बहुत सारे लगाए जाते हैं। तो उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, पावर मिलता है। कुछ लोग उससे विद्युत जनरेट करते हैं, उससे बल्ब जलाए जाते हैं, बैटरियां चलाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम है। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद इसका हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? इसका परिभाषा लिखेंगे प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे लिखिए जो हमारे आंखों को, ठीक है आंखों लिख लीजिए, आंखों को जागृत करती है। ठीक है, जागृत मतलब जगा देती है, जागृत करती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को जागृत करती है, मतलब आंखों को खोल देती है। जैसे हम प्रकाश देके हमारी आंखें खुल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये हो गया जो हमारे आंखों की जागृत कर देती है, जिसकी सहायता से, यहाँ पर लिख लेंगे आगे, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग लिख लीजिए, हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कक्षा 9th में विज्ञान नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी स्कूलों से आते हैं 6, 7, 8 में, वो विज्ञान कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको बुझाइबा नहीं करेगा 10 में कि क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा हम पढ़ाएंगे, आपको एकदम एडवांस से मतलब बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और आप कक्षा 9 में कुछ तो पढ़े होंगे, ठीक है, कक्षा 8 में।
तो ये देखिए दोस्तों, प्रकाश का परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट मिलता है प्रकाश स्रोत। क्या मिलता है? प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या होता है? ठीक है, जिसको बोला जाता है लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है, मतलब प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत क्या होता है? तो आप लोग के मन में यार होगा, सर प्रकाश तो जान रहे हैं, लेकिन स्रोत क्या होता है इसको बताइए। तो स्रोत वो होता है दोस्तों जहां से प्रकाश निकलता है। ठीक है, जहां से प्रकाश निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, क्या बना दे, एक लैंप बना दे। ठीक है, तो लैंप देखिए, लैंप कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पर एक लैंप बना दे, ठीक है, मान लीजिए लैंप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो एक लैंप है, यहाँ से क्या होता है, ऐसे प्रकाश निकलता है, निकलता है ना, प्रकाश निकलता है ना। तो यहाँ से प्रकाश जैसे हमने लाइट लगा दिया, बल्ब, वहां से प्रकाश उसमें से निकल रहा है ऐसे चारों दिशाओं में। या अपना सूर्य को ले लीजिए, सूर्य भी तो क्या होता है, ऐसे प्रकाश निकलता है ना सभी तरफ, ऐसे सन। ठीक है, सन जो होता है। तो ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहां से वस्तुएं निकल रही, इधर से निकल रहा है ना, यहाँ से क्या हो रही है, वस्तुएं निकल रही है, यानी कि प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश निर्गत होता है। क्या होता है? निर्गत होता है। ठीक है, निर्गत मतलब निकलता है, यही से तो प्रकाश निकल रहा है। तो जहां से प्रकाश निर्गत होता है, निर्गत मतलब निकलना, निर्गत होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एकदम क्लियर हो गया? तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है जहाँ से, उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। कई स्रोतों में से निकल रहा है, देखिए ऐसे गुच्छा बना बना के। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा लिखने हैं, याद हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, तो प्रकाश इसका लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर, लिखिए वे वस्तुएं जहां से प्रकाश, वे वस्तुएं जहां से प्रकाश क्या होती है, कोई भी वस्तु रहे, चाहे लाइट रहे, बल्ब रहे, सन रहे, चंद्रमा रहे, प्रकाश क्या होती है, निर्गत होती है। निर्गत मतलब निकलती है, निर्गत होती यानी कि निकलती है। क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहलाती है। क्लियर है? तो ये दो चीजें आपका क्लियर हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे क्लास छोड़कर चले गए वो तो समझ नहीं पाएंगे, तो ये दोनों पढ़ के चले गए, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है अब आता है। इसका सबसे मेन पॉइंट कहाँ पर आता है? अब आता है। ठीक है, इसका कैप कहाँ गया भाई? ठीक है, चलिए अब देखिए, एक दो पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो है प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण। तो यहाँ पर 4-5 इसके गुण। गुण मतलब क्या होता है? भेली वाला गुण नहीं, गुण मतलब अच्छाइयाँ, प्रकाश की क्या क्या खूबियां है। ठीक है, तो ऊर्जा तो निकालता ही है। तो देखिए, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधा चलता है, हम लोग की तरह नहीं टेढ़ मेढ़ चलेगा, नहीं, प्रकाश हमेशा सीधा जाता है। पानी में अगर दिखाओगे तो वो अलग बात है कि वहां पर अपवर्तन वगैरह हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो अपने सीधे रास्ते से चलता है, मतलब सीधा एकदम चलता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग बताएंगे, क्या लिखेंगे? तो प्रकाश हमने कहा कि यह सीधा चलता है, तिरछा नहीं चलता है। क्लियर है? अब देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी चाल होती है, उसकी चाल कितनी होती है? सूर्य वाला प्रकाश, बल्ब वाला प्रकाश नहीं कर रहे हैं, सूर्य वाला प्रकाश जो सूर्य के आता है रोशनी पृथ्वी पर, तो उसकी चाल होती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही तो प्रश्न में आता है। बोर्ड वाले इसी प्रश्न को देते हैं, आपसे परिभाषा लिखने के लिए नहीं देंगे।
ये तो समझने के लिए है। प्रश्न तो यहाँ से ही बनेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो यही तो आपको बताना है प्रकाश की चाल। चलिए अब यहाँ पर हम इसको ऐसे हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल आप लिख लीजिए निर्वात है, ठीक है, निर्वात, निर्वात या वायु, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वायु कर लीजिए, मतलब वायु मतलब यही सब वायु, खुला वायु, ठीक है, निर्वात वायु। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में कितना होता है, 3 गुणे, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, 10 के घाते 8, इसको घात भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतनी मीटर उसकी चाल है। इसका मतलब ये होगा, मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में इतनी चाल। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपका 2 नंबर। अब करते हैं तीसरा पॉइंट, क्या लिखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग बताएंगे। चलिए अब इसका तरंगदैर्घ्य अभी बाद में लिखवाएंगे। देखिए जो प्रकाश की चाल होती है, जैसे हम कहें निर्वात में, ऐसे खुले में तो अलग चाल हो गई। क्लियर है। अगर हम कहें कि प्रकाश की चाल जल में, किसमें, जल में, प्रकाश की चाल जल में कितना होगा। अगर आपको हम कहें कि आपको जमीन पर दौड़ाते हैं, ठीक है, तो आप खूब स्पीड से दौड़ेंगे, 1 मिनट में आप भाग जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें पानी में भैया दौड़िए, तो पानी में दौड़िए या कीचड़ में दौड़िए, तो आपकी स्पीड कम हो गई ना, स्पीड कम हुआ कि नहीं। तो क्या होगा, पहले आप जमीन पर दौड़ रहे थे, अब आप कीचड़ में दौड़ रहे हैं, कीचड़ मतलब माध्यम बदल गया, पानी में दौड़ रहे हैं तो माध्यम बदल गया। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश की चाल होता है, माध्यम बदलने पर उसकी चाल बदल जाती है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए तो प्रकाश की चाल लिखेंगे, प्रकाश की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम लिख लीजिए, माध्यम में अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, उसको लिख लीजिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको लिख लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें आपको प्रकाश में पढ़ना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ए आपका है, ठीक है, और ए आपका है, और ए है, ठीक है, तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, 4, इसीलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट मार दिया है। इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये है आपका दोस्तों प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए ये आपका कौन सा टॉपिक है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स में देखिए द्रव्य हो गया, भौतिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन का, इसमें इसी सब का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा, बैटरी सब है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आया होगा प्रकाश, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और उनको बताइए क्लासेस स्टार्ट हो गई है और पढ़ाई करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा।